जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योगः। राजविद्या राजगुह्य योग, रॉयल साइंस, the most secret of all secrets। इस अध्याय में हरि नाम की अपूर्व महिमा बताई गई है। यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है। सारे महाभारत के मध्य गीता और गीता के मध्य यह 9वां अध्याय। अनेक कारणों से इस अध्याय को पावनता प्राप्त हो गई है। कहते हैं कि ज्ञान देव ने जब अंतिम समाधि ली तो उन्होंने इस अध्याय का जप करते हुए प्राण छोड़ा था। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। धर्म ज्ञान ही गुह्य है। देहादिव्यतिरिक्त आत्मज्ञान उससे गुह्यतर है और परमात्म ज्ञान उसकी अपेक्षा भी रहस्यमय होने के कारण गुह्यतम है। उस गुह्यतम ज्ञान को जानकर साधक संसार बंधन से सहज ही मुक्त हो जाता है। गुह्य विषय सुनने का विशेष अधिकारी वही है जिसमें गुरु के प्रति अचला भक्ति हो, जो गुरु के वाक्य में दोष ढूंढने की इच्छा न करता हो। अर्जुन ऐसा ही पात्र है, इसीलिए भगवान उसे विशेष अधिकारी समझकर उसके सामने गुह्य से गुह्यतर बात प्रकट करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह गुह्यतम ज्ञान पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता। इस ज्ञान के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन द्वारा चित्त का मल नष्ट होता है। चित्त का मल दूर नहीं हुआ तो शुद्धा भक्ति उदय नहीं होगी और शुद्धा भक्ति के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान प्राप्ति न हुई उसको भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस अनुभव ज्ञान को सभी नहीं समझ सकते और इसलिए न ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि उपयुक्त अधिकारी को ही यह ज्ञान देना चाहिए, अनुपयुक्त को नहीं। I shall now declare to thee who does not cavil the greatest secret, the knowledge combined with experience. Having known this, thou shalt be free from bondage. Theoretical knowledge of Brahman through the study of the Upanishads is known as Jnana or Paroksha Brahma Jnana. However, direct intuitive perception of Brahman or Atma Sakshatkara is known as Vijnana or Aparoksha Brahma Jnana. The knowledge of the self is the most profound secret. It can hardly be described in words. It can be realized only through direct experience or spiritual intuition. Atman or Brahman or the self-luminous, eternal supreme Purusha is ever shining in the chambers of the hearts of persons. Throughout the ages, there have always been a few who have trodden the spiritual path and found out this secret treasure
of spiritualism and realized the precious pearl of the self. Knowledge of the self, Atma Sakshatkar, is the only direct means for attaining liberation, mukti. However, aspirant who does not crap or cavil shall be able to imbibe this knowledge of the self. Unless the heart is purified, the spiritual light will not dawn on anyone. Karma Yoga Sadhana is the only means to purify the heart and leads to the dawn of the knowledge of the self. Om. जय गुरुदेव, जय परिशरणम. अध्याय 9 श्लोक 1. नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्य योग. राजविज्ञान सर्व रहस्यामधील सर्वात गुप्त असे रहस्य. या अध्यायात हरिनामाच्या अद्वितीय महिमेचे वर्णन केलेले आहे. हा अध्याय गीतेच्या मध्यभागी येतो. संपूर्ण महाभारत आणि गीता यामधील हा 9वा अध्याय. अनेक कारणामुळे या अध्यायाला पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. असे म्हटले जाते की जेव्हा ज्ञानदेवांनी अंतिम समाधी घेतली तेव्हा याच अध्यायाचे पठण करत त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. श्री भगवान म्हणतात, यानंतर भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले की हे अर्जुन, हे निर्दोष भक्ता, मी तुला हे अत्यंत गुप्त असे ज्ञान त्याच्या रहस्यासहित प्रकट करतो, जे जाणून तू या दुःखमय जगातून मुक्त होशील. धर्मज्ञान स्वतःच गुप्त आहे. देह आणि ईश्वराच्या पलीकडील आत्म्याचे ज्ञान त्याहूनही अधिक गुप्त आहे. परमेश्वराचे ध्यान त्याहूनही अधिक गूढ असल्यामुळे ते सर्वात गुप्त आहे. हे गुप्त ज्ञान प्राप्त केल्याने साधक सहजपणे या जगाच्या बंधनातून मुक्त होतो आणि जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त करतो. ज्यांची आपल्या गुरुप्रती अढळ भक्ती आहे आणि ज्यांनी गुरुच्या शब्दामध्ये दोष शोधण्याची इच्छा नाही, तेच गुप्त गोष्टी ऐकण्यास विशेष पात्र आहेत. अर्जुन हा असाच एक व्यक्ती आहे. म्हणूनच भगवंत त्याला विशेष पात्र मानून त्याला अतिगुप्त असे रहस्य प्रकट करण्यास उत्सुक आहेत. हे ज्ञान पुस्तके वाचून मिळवता येत नाही. या ज्ञानासाठी आध्यात्मिक साधनेची आवश्यकता असते. आध्यात्मिक साधनेद्वारे मनातील अशुद्धता नष्ट होते. जर मनातील अशुद्धता दूर झाली नाही तर शुद्ध भक्ती उत्पन्न होणार नाही आणि शुद्ध भक्तीशिवाय कोणीही ज्ञान प्राप्त करू शकतच नाही. ज्याने ज्ञान प्राप्त केलेले नाही तो ईश्वराला प्राप्त करू शकतच नाही. म्हणूनच त्याला या जगापासून मुक्ती मिळू शकत नाही. हे अनुभवजन्य ज्ञान प्रत्येकाला समजत नाही आणि म्हणूनच ते प्राप्तही करता येत नाही. म्हणूनच शास्त्र सांगतात की हे ज्ञान केवळ योग्य व्यक्तीलाच दिले पाहिजे, अयोग्य व्यक्तीला नाही. हे निपक्षपाती असलेला तुला अर्जुना, मी आता सर्वात मोठे रहस्य म्हणजेच अनुभवासहित असलेले ज्ञान प्रकट करणार आहेत. हे जाणून तू या बंधनातून मुक्त होशील. उपनिषदांच्या अभ्यासाद्वारे मिळवलेल्या ब्रह्माच्या सैद्धांतिक ज्ञानाला ज्ञान किंवा परोक्ष ब्रह्मज्ञान असे म्हणतात. तथापि ब्रह्माचे प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञानाने होणारे ग्रहण किंवा आत्मनमन साक्षात्कार याला विज्ञान अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान असे म्हणतात. आत्मज्ञान हे सर्वात गहन रहस्य आहे. याचे शब्दामध्ये वर्णन करणे जवळजवळ अशक्यच आहे. ते केवळ प्रत्यक्ष अनुभवाने किंवा आध्यात्मिक अंतर्ज्ञानानेच प्राप्त होऊ शकते. आत्मा किंवा ब्रह्म स्वयंप्रकाशित शाश्वत परमपुरुष हा व्यक्तीच्या हृदयात सदैव तेवत असतो, सतत जळत असतो. युगानुयुगे असे काही मोजकेच लोक होऊन गेलेले आहेत ज्यांनी या अध्यात्माच्या मार्गावर चालून अध्यात्माचा हा गुप्त खजिना शोधून काढला आणि आत्म्याच्या अनमोल मोत्याचा साक्षात्कार केला. आत्मसाक्षात्कार हेच मुक्ती मिळवण्याचे एकमेव प्रत्यक्ष असे साधन आहे. तथापि जो साधक कुरकुर किंवा वाद घालत नाही तोच हे आत्मज्ञान
आत्मसात करू शकतो. जोपर्यंत हृदय शुद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही आध्यात्मिक प्रकाशाचा उदय होणार नाही. कर्मयोग साधना हेच हृदय शुद्ध करण्याचे एकमेव साधन आहे आणि ते आत्मज्ञानाच्या उदयाकडे घेऊन जाते. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. ശ്ലോകം 1. എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെക്കാളും നിഗൂഢമായ രഹസ്യം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, നീ ദോഷദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത ഭക്തനായതിനാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം, അതായത് ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ വിജ്ഞാനം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാം. എന്തെന്നാൽ ഇതിനെ അറിഞ്ഞാൽ നീ ദുഃഖരൂപമായ ലോകബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ധർമ്മജ്ഞാനം ഒരു രഹസ്യമാണ്. ദേഹം മുതലായവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മജ്ഞാനം അതിലും നിഗൂഢമാണ്. അതിനേക്കാൾ അത്യന്തം ഗുഹ്യതമാണ് പരമജ്ഞാനം. ഇതിനെ അറിയുന്ന സാധകൻ ലോകബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മോചിതനാകുന്നു. ഈ രഹസ്യ വിഷയം കേൾക്കാൻ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുള്ളവൻ ഗുരുവിൽ അചഞ്ചല ഭക്തിയുള്ളവനാണ്. ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ ദോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവനാണ്. അർജുനൻ അത്തരത്തിൽ യോഗ്യനായ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ പ്രത്യേകമായി യോഗ്യനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഗഹനമായ ഗുഹ്യമായ സത്യങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഈ ഗുഹ്യതമായ ജ്ഞാനം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതിനായി സാധന ആവശ്യമാണ്. സാധനയിലൂടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. മനസ്സ് ശുദ്ധമാകാതെ ശുദ്ധഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശുദ്ധഭക്തി ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തവന് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ഈ അനുഭവജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്, യോഗ്യനായവന് മാത്രമേ ജ്ഞാനം നൽകാവൂ, യോഗ്യതയില്ലാത്തവന് നൽകരുത് എന്ന്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్. జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము శ్లోకం 1. ఈ అధ్యాయంలో హరినామం యొక్క అపూర్వ మహిమ తెలియజేయబడింది. ఈ అధ్యాయము గీత యొక్క మధ్య భాగమును నిలిచింది. మొత్తం మహాభారతము మధ్యన గీత, ఆ గీత మధ్యన భాగమున ఈ 9వ అధ్యాయం ఉన్నది. అనేక కారణములచే ఈ అధ్యాయమునకు పవిత్రత లభించింది. జ్ఞానదేవుల వారు అంతిమ సమయంలో సమాధి స్థితిని స్వీకరించినప్పుడు ఆయన ఈ అధ్యాయమును జపిస్తూ ప్రాణములు విడిచారని చెప్పబడింది. శ్రీ భగవాను వాచ ఇదంతుతే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షే శుభాత్. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ అర్జున, దోషదృష్టిరహిత భక్తులమైన నీ కోసం ఈ పరమగోప్యమైన జ్ఞానాన్ని రహస్యంగా చెప్పిదను. దీన్ని తెలుసుకుని నీవు దుఃఖరూపమైన ప్రపంచం నుండి ముక్తుడు కాగలవు. ధర్మజ్ఞానమే రహస్యమైనది. దేహాదులకు భిన్నమైనదైన ఆత్మజ్ఞానం దానికన్నా అతి రహస్యమైనది. ఇక పరమాత్మ జ్ఞానం దానికన్నా కూడా రహస్యమైనది అగుడిచే రహస్యాతి రహస్యము. రహస్యాతి రహస్యమైన ఈ జ్ఞానమును తెలుసుకుని సాధకుడు సంసార బంధం నుండి సులువుగానే ముక్తులవుతాడు. ఎవరిలో గురుదేవుని పట్ల అచంచల భక్తి కలదో, ఎవరు గురుదేవుని మాటలేందు దోషములను వెతికేందుకు కూడా ఇష్టపడరో అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే రహస్యమైన ఈ విషయాన్ని వినుటకు అర్హుడు. అర్జునుడు అటువంటి పాత్రత కలిగిన వాడు. అందుచేత భగవానుడు అతనిని విశేషమైన అర్హత గలవాడని భావించి అతని యందు రహస్యాతి రహస్యమైన విషయాన్ని ప్రకటించుటకు ఉద్యమిస్తున్నాడు. ఈ రహస్యాతి రహస్యమైన జ్ఞానము పుస్తకములు చదువుచే కలగదు. ఈ జ్ఞానం పొందుటకు సాధనకు ఆవశ్యకత ఉండాలి. సాధన చేత చిత్తము యొక్క మాలిన్యం తొలగిపోతుంది. చిత్త మాలిన్యం తొలగకపోయినట్టయితే శుద్ధభక్తికి జనించదు. శుద్ధభక్తి లేకుండా ఏ విధమైన జ్ఞానము లభింపజాలదు. ఎవరికి జ్ఞానప్రాప్తి కలగలేదో అతనికి భగవత్ప్రాప్తి కూడా కలగదు. అందుచేత ప్రపంచం నుండి విముక్తుడు కలగదు.
ఈ అనుభవ జ్ఞానాన్ని అందరూ గ్రహించలేరు, కావున దాన్ని పొందలేరు. ఈ కారణం చేతనే తగిన అర్హత గల వారికి మాత్రమే ఈ జ్ఞానం తెలియజేయాలని, అనరులకు వద్దని శాస్త్రములు తెలియజేస్తున్నాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై सद्गुरुदेव, जय प्रसन्न। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। एहि अध्याय में हरिनाम के अद्भुत महिमा बताओल गेल अछि। ई अध्याय गीता के मध्य भाग में स्थित अछि। समस्त महाभारत के मध्य गीता अछि आ गीताक मध्य ई 9वां अध्याय अछि। अनेको कारण सँ एहि अध्याय के विशेष पवित्रता प्राप्त भेल अछि। कहल जाइत अछि जे ज्ञानदेव जखन अपन अंतिम समाधि लेलखिन तखन ओ एहि अध्याय के जप करैत करैत प्राण त्याग देलखिन। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। एकर बाद भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे अर्जुन, अहाँ एहन दोख दृष्टि रहित भक्त लेल हम एहि परम गोपनीय ज्ञान के रहस्य सहित कहब, जकरा जानि कऽ अहाँ दुख रूप संसार से मुक्त भऽ जायब। धर्म ज्ञान गूढ़ अछि, देह आदि सँ भिन्न आत्मज्ञान ओहिसँ बेसी गूढ़ अछि, आ परमात्म ज्ञान तऽ ओहू सँ बेसी रहस्यमय हेबाक कारण गुह्यतम कहल जाइत अछि। एहि गुह्यतम ज्ञान के जानि कऽ साधक सहजे संसार के बंधन सँ मुक्त भऽ जाइत अछि। एहन गुह्य विषय सुनबाक अधिकारी वह व्यक्ति होइत अछि जकरा गुरु लेल अटूट भक्ति हुए, जे गुरु के वचन में दोख देखऽ के प्रवृत्ति नहीं राखैत अछि। अर्जुन एहने पात्र छथि। एहि कारण भगवान हुनका विशेष अधिकारी बुझि कऽ हुनका समक्ष अति गुह्य ज्ञान प्रकट करबा लेल उद्यत छथि। ई गुह्यतम ज्ञान केवल पोथी पढ़ला सँ प्राप्त नहीं होइत अछि। एहि लेल साधना आवश्यक अछि। साधना से चित्त के मल नष्ट होइत अछि। जँ चित्त के मल दूर नहीं भेल तऽ शुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं हैत, आ शुद्ध भक्ति बिना कोनो ज्ञान प्राप्त नहीं भऽ सकैत अछि। जकरा ज्ञान प्राप्त नहीं भेल ओकरा भगवत प्राप्ति सेहो नहीं होइत अछि, आ तखन ओकरा संसार से मुक्तियो नहीं भेटैत अछि। एहि अनुभवजन्य ज्ञान के सब लोक नहीं बुझि सकैत छथि, आ तें सब के ई प्राप्तो नहीं होइत अछि। एहि कारण शास्त्र कहैत अछि जे ई ज्ञान केवल योग्य अधिकारी के देल जाय, अयोग्य के नहीं। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।